हाय एवरीवन, आज का हमारा वीडियो होने वाला है एफआईआर के ऊपर, जिसमें हम जान रहे होंगे कि एफआईआर कैसे किया जाता है। अगर पुलिस हमारा एफआईआर दर्ज ना करे तो ऐसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति हमारे ऊपर झूठा एफआईआर कर देता है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर एक बार एफआईआर दर्ज हो जाए तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है। और एट लास्ट हम ये भी जान रहे होंगे कि हमें एफआईआर वापस कैसे लेनी चाहिए। हाय एवरीवन, मैं हूं जयंत कुमार और आप मुझे देख रहे हैं लॉ एंड रूल्स के यूट्यूब चैनल पे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी एफआईआर, हिंदी में इसे प्रथम सूचना रिपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। एफआईआर के बारे में आगे जानने से पहले हम थोड़ी सी बात सीआरपीसी के बारे में कर लेते हैं। सीआरपीसी यानी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसके अंतर्गत अपराध को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कॉग्निजेबल ऑफेंस, नंबर 2 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत सीरियस नेचर के क्राइम इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे रेप, मर्डर, छेड़खानी इत्यादि। इनमें पुलिस एफआईआर तुरंत दर्ज करती है और तुरंत मामले की इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर पुलिस ऑफिसर को किसी पे शक होता है या किसी के खिलाफ एविडेंस मिलता है तो पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार करती है बिना किसी वारंट या बिना किसी के परमिशन के, और उसे कोर्ट में पेश करती है। तो वही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत सीरियस नेचर के क्राइम इंक्लूड नहीं होते हैं। इसके अंतर्गत चीटिंग, फ्रॉड या किसी को हर्ट पहुंचाना इत्यादि मामले शामिल होते हैं। इसमें पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है, बल्कि शिकायत को जनरल डायरी में नोट कर लेती है और वारंट लेकर अपराधी को गिरफ्तार करती है और कोर्ट में पेश करती है। अब बात कर लेते हैं एफआईआर किसे कहते हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा घटना जैसे छेड़खानी, मर्डर, रेप इत्यादि घटना की जानकारी यदि आपको पहले से है या घटना घटित होने के बाद हुई है और आप चाहते हैं इस पर कार्रवाई हो, तो पुलिस के पास दर्ज की गई सूचना को ही एफआईआर कहते हैं। एफआईआर दर्ज कराने के लिए आप स्वयं थाने में जाकर एफआईआर लिखित या मौखिक में दे सकते हैं। अगर आप एफआईआर मौखिक में दे रहे हैं तो पुलिस ऑफिसर आपके शिकायत को जनरल डायरी में नोट कर लेगा और एफआईआर पे वो आपका हस्ताक्षर करवा लेगा और एट लास्ट वो एफआईआर की कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे देगा। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होने के बाद भी पुलिस आपका एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है तो ऐसे में आपको सीनियर ऑफिसर जैसे एसपी के पास एक लिखित में कंप्लेन लिखना चाहिए और बाय पोस्ट सेंड कर देना चाहिए। अगर आपने एसपी के पास कंप्लेन फाइल की फिर भी आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है तो आप सीआरपीसी अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 के तहत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आप कंप्लेन कर सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के पास यह पावर होती है कि वह पुलिस ऑफिसर को एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर दे सके। कई बार मजिस्ट्रेट पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का ऑर्डर न देकर पुलिस लाइन से ही किसी पुलिस को इंक्वायरी करने का ऑर्डर देता है। फिर वह पुलिस वाला आपकी मामले की इंक्वायरी करता है और रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंप देता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि आपके मामले पर एफआईआर होनी चाहिए तो पुलिस को ऑर्डर देता है कि आपकी एफआईआर दर्ज कर ली जाए। फिर पुलिस अधिकारी आपका एफआईआर दर्ज करता है और आपके मामले की इन्वेस्टिगेशन करता है। हम जान लेते हैं अगर कोई व्यक्ति हम पर झूठी एफआईआर कर दिया है तो वैसे हालात में हमें क्या करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आप पर झूठा एफआईआर कर दिया है तो आप सबसे पहले सीनियर ऑफिसर जैसे डीएसपी, एसपी के पास एक एप्लीकेशन लिखें और उसमें वे सारे बातों का मेंशन करें जो आपके बेगुनाही का सबूत है। यदि कोई गवाह है तो उस गवाह का नाम जरूर लिखें। उससे ये होगा कि कल को जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आप कह सकेंगे कि हमने एक एप्लीकेशन दिया था और पुलिस ने उसे सीरियसली नहीं लिया। हो सके तो 112 नंबर पे कॉल करके आप उस मामले की शिकायत कर सकते हैं। यदि आप जेल में हैं तो आपका कोई फैमिली या आपका कोई वकील इस मामले की जानकारी 112 नंबर पे दे सकता है। अगर उसके विरुद्ध भी पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आप उस विरोधी के खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं और कोर्ट में बेल के लिए पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि एक बार एफआईआर दर्ज हो जाए तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है। एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा पूरे मामले की जांच पड़ताल की जाती है। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद पुलिस सीआरपीसी सेक्शन 173 के तहत
कोर्ट में दो तरीके की रिपोर्ट सबमिट कर सकती है। पहला चार्जशीट, दूसरा फाइनल रिपोर्ट। जब पुलिस को लगता है कि आरोपित पर किया गया एफआईआर सही है तो वो कोर्ट में चार्जशीट फाइल करता है। फिर कोर्ट में उस केस पर ट्रायल चलने लगता है। अगर पुलिस को लगता है कि आरोपित पर किया गया एफआईआर गलत है या उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलता है तो पुलिस कोर्ट में फाइनल रिपोर्ट सबमिट करता है। अब हम बात कर लेते हैं हमें एफआईआर वापस कैसे लेनी चाहिए। अगर आप अपने द्वारा दर्ज किया गया एफआईआर वापस लेना चाहते हैं तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास आप एक एप्लीकेशन या एक एफिडेविट दे कि ये किसी कारणवश या लॉ ऑफ फॉल्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ के कारण ये एफआईआर रजिस्टर्ड हो गई थी और आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से एफआईआर के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार के और भी लॉ एंड रिलेटेड वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।